हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एंजल बिसाइड मी। एपिसोड की शुरुआत थाईलैंड के बैंकॉक से होती है, जो कि कभी नहीं सोता, हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता है और जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहा नहीं जाता, यहाँ रियलिटी में भी एंजल्स रहते हैं जिसे गॉड ने अर्थ पर भेजा है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत से एंजल्स अर्थ में रहकर ह्यूमंस को हर बुरी मुसीबत से बचाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन ह्यूमंस उन्हें देख नहीं पाते। ह्यूमंस की नज़र में तो वो इनविजिबल होते हैं, अपनी मर्जी से ही कभी कभी वो ह्यूमंस को दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर सभी एंजल्स अच्छे नहीं होते, कुछ एंजल्स नॉटी भी होते हैं जिन्हें ह्यूमन को परेशान करने में मज़ा आता है। ऐसे एंजल्स को फिर से हेवन में ले जाकर उन्हें जेल भेजने के लिए कुछ पुलिस एंजल्स गॉड ने अर्थ पर भेजा है, जिनका काम ऐसे ही नॉटी एंजल्स पर नज़र रखना है और सभी एंजल्स के कामों पर नज़र रखना है। वहीं हेवन की अगर बात करें तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स नाम का एक डिपार्टमेंट है, जहाँ पर ह्यूमंस के पाप और पुण्यों का, मतलब कि उनके कर्मों का हिसाब रखा जाता है और उन्हें उसी हिसाब से बर्डन मिलता है गॉड की तरफ से। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ एंजल का मैनेजर है माइकल, जो कि वहाँ का सबसे हैंडसम एंजल है और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड है। आज वो उनके डिपार्टमेंट के सीनियर लॉर्ड ऑफ एंजल से मिलता है, जो कि वहाँ का काम देखने के लिए आए हुए थे। माइकल, जो कि मैनेजर था, उन्हें वहाँ का काम दिखाता है कि वो लोग कैसे ह्यूमंस के विशेस को सुनते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ह्यूमंस के विशेस को सुनना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हर टाइम गॉड से कोई ना कोई विश मांगते रहते हैं और उन्हें एक साथ सुनने का मतलब है एंजल्स और गॉड के कान के पर्दे फट जाना। खुद लॉर्ड ऑफ एंजल की भी एक साथ ह्यूमन की विशेस सुनकर हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए ह्यूमंस की आवाज़ को वहाँ पर म्यूट करके रखा जाता है। यहाँ पर जिस पर्सन के अच्छे कर्मों का पॉइंट ज़्यादा होता है, सिर्फ उनके ही विशेस सुनकर उन्हें पूरा किया जाता है। माइकल ने इतने अच्छे सारे कामों को मैनेज कर रखा था। ये देखकर लॉर्ड ऑफ एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे एक एंजल रिंग देते हैं, जो कि बाकी एंजल रिंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें यकीन है कि एक दिन माइकल उनकी जगह लेगा और लॉर्ड ऑफ हेवन बनेगा, इसलिए वो माइकल को ऐसा ही काम करते रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही आज इवनिंग को हायर अथॉरिटीज़ एंजल के साथ एक सेरेमनी है, जिसके लिए लॉर्ड ऑफ एंजल माइकल को रेडी रहने के लिए बोलते हैं। अभी रिंग पाकर माइकल तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, तभी उसकी नज़र अर्थ पर लिन नाम की एक लड़की पर जाती है, जो कि गॉड पर गुस्सा थी, क्योंकि उसके पैदा होने से लेकर अभी तक उसकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आई, हमेशा उसने प्रॉब्लम ही झेली है। उसकी माँ तक भी उससे प्यार नहीं करती थी, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद उसे कई जगह पर पार्ट टाइम काम करके खुद का खर्चा और स्टडी मैनेज करना पड़ता था। साथ ही उसने कई जगहों पर पैसे भी उधार लिए थे, जिनके लोन माफिया अब उसे परेशान कर रहे थे। ऊपर से उसने अपनी रूम का रेंट भी पे नहीं किया और स्कूल की फीस भी पे करना बाकी है, नहीं तो रूम और स्कूल दोनों से उसे निकाल दिया जाएगा। किसी तरीके से जो उसने थोड़े बहुत पैसे रेंट और स्कूल फीस के लिए सेव किए थे, वो भी उसकी सिस्टर उसकी रूम में आकर चोरी करके लेकर चली गई। अब तो उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची है, आखिर वो कितना स्ट्रगल करेगी। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है। पहले तो वो अपनी सिस्टर को कॉल करके बहुत कुछ बोलती है, उसके साथ गलत करने के लिए, उसके पैसे चोरी करने के लिए। फिर जब वो बिल्डिंग से कूदने वाली थी, तभी उसके रूम से कोई आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो उसके रूम की छत टूटी हुई थी और अंदर माइकल बिना कपड़ों के बैठा हुआ था, क्योंकि माइकल हेवन से लिन की रूम की छत तोड़कर अंदर घुसा था, उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए और लिन की एक बेटर लाइफ की विश पूरी करने के लिए। अब हेवन में नेकेड रहना तो नॉर्मल था, पर अर्थ पर नहीं, इसलिए लिन उसे साइकोपैथ समझकर मारने पीटने लग जाती है। ऊपर से माइकल हेवन और एंजल ये बातें कर रहा था, जो कि लिन को ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। वो तो उसे मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पेशेंट समझ रही थी। तभी माइकल नोटिस करता है कि उसे अब ह्यूमंस की विशेस नहीं सुनाई दे रही और उसके एंजेलिक पावर्स भी काम नहीं कर रहे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाहर से पुन नाम की एक लड़की लिन को आवाज़ देती है। लिन माइकल को रूम में ही छुपे रहने के लिए बोलकर बाहर पुन को समझाने के लिए जाती है और पुन को किस तरीके से समझाकर उसे उसकी रूम में भेज देती है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उसके रूम में कोई लड़का है तो उसे इस हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। फिर वो रूम में आकर किसी तरीके से माइकल को कपड़े पहनाती हैं। माइकल को लगा कि उसे नेकेड देखकर लिन को लस्ट की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन लिन उसे क्लियर कर देती है कि उसके लिए माइकल सबसे अगलीस्ट लड़का है, इसलिए वो खुद को खूबसूरती पर घमंड दिखाना बंद करे। लिन की ये बातें माइकल के लिए काफ़ी हर्टफुल थी,
इतने सालों में आज तक उसे किसी ने भी अगली नहीं बोला था। अब वापस से पावर आने तक माइकल हेवन में नहीं जा सकता था, इसलिए वो लिन को उसके पास ही रहने देने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तब लिन उसकी एंजल रिंग देखकर उसे मांग लेती है। अब लिन के पास रहना तो माइकल की मजबूरी थी, इसीलिए वो उस रिंग को लिन को दे देता है, सिर्फ एक शर्त पर कि लिन उसे वो रिंग बाद में वापस कर देगी। मतलब कि जहाँ वो उस रिंग को सेल करेगी तो वो उन्हें पैसे देकर वापस से उस रिंग को खरीद लाएगी। लिन इस बात को मानकर वो रिंग उन्हीं लोन माफिया के पास सेल करने के लिए जाती है। अब वो रिंग 100% प्योर गोल्ड की थी, जिससे लिन को बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से लिन माफिया को लोन भी चुका देती है, स्कूल की फीस भी पे करती है और हॉस्टल का रेंट भी पे हो जाता है। बाकी उसके पास 800 बात बचते हैं, जिसे लिन को ये पूरा वीक मैनेज करना था। फिर जब लिन वापस आती है तो उसे माइकल टेरेस पर चिल्लाता हुआ दिखता है। वो वहाँ से बाकी एंजल्स को आवाज़ लगा रहा था ताकि कोई एंजल उसकी हेल्प करे, उसे हेवन में भेज दे। पर किसी तरीके से लिन उसे चुप करवा देती है, नहीं तो हॉस्टल में लड़का होने की किसी को बात पता चलने पर वो लोग उसे वहाँ से निकाल देंगे। तभी माइकल के पेट में दर्द होने लग जाता है। ऐसा कभी उसने कुछ फील नहीं किया था, तो लिन उसे समझाती है कि उसे यूरिनेट करना होगा, इसीलिए उसका पेट दर्द हो रहा है। अब जब माइकल की एंजल पावर ख़त्म हो चुकी है तो उसकी बॉडी एकदम ह्यूमंस की तरह रिएक्ट कर रही है, जिसकी उसे ज़रा भी आदत नहीं है। किस तरीके से लिन उसे समझाकर उसे डायरेक्शन देकर यूरिनेट करना सिखाती है और फिर से अपने कपड़े दे देती है पहनने के लिए और उसे अपना रूम भी साफ करवाती है। इस दौरान माइकल की बॉडी ह्यूमंस की फीलिंग्स और प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रही थी। कभी उसे छींक आती है तो कभी उसे सुसु करना होता है, कभी उसे प्यास लगती है तो कभी भूख। अब लिन रात को तो कभी खाना नहीं खाती पैसे बचाने के लिए, पर माइकल को खिलाने के लिए लिन को उसे स्कार्फ से छुपाकर वार्डन की नज़रों से हॉस्टल से बाहर निकालना पड़ता है। वो अब एक फूड स्टॉल के पास जाती हैं, जहाँ का ओनर थोंग लिन का दोस्त था। वो बहुत ही अच्छा मीट बनाता था। लिन के पास अगर पैसे नहीं भी होते थे तब भी थोंग उसे फ्री में खाना खिलाता था और आज वो लिन के लिए माइकल को भी फ्री में खाना खिलाता है। पर हेवन के एंजल को इससे पहले खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए खाना कैसे खाते हैं ये माइकल को पता नहीं था। तो लिन उसे खाना कैसे खाते हैं और कैसे उसे चबाते हैं ये सब सिखाती है। पहली बार खाना खाकर माइकल बहुत एक्साइटेड था। यहाँ पर लिन माइकल का रियल नाम छुपा कर रखती है और उसे एक नया नाम दे देती है, सोमकाई। थोंग को भी वो माइकल का यही नाम बताती है, क्योंकि माइकल सबको एंजल होने के बारे में और हेवन की बातें बता रहा था। लिन सोचती थी कि माइकल एक मेंटल पेशेंट है, अगर इसी तरीके से ऐसी बातें करता रहा तो वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अब लिन जितना हो सके माइकल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर हॉस्टल पहुंचने से पहले लिन माइकल को अपने न्यू नाम के साथ एडजस्ट करने के लिए बोलती है, साथ ही उसे लड़कियों की तरह ड्रेसअप होने के लिए भी बोलती है। वो इस तरीके से उसे हर बार छुपाकर हॉस्टल से अंदर बाहर नहीं कर पाएगी, इस तरह वही पकड़ी जाएगी। लेकिन माइकल लड़की बनने की बात को ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद रात को लिन अपने बेड पर सो जाती है और माइकल को फ्लोर पर सुलाती हैं। यहाँ पर माइकल उसकी हर बात मान भी रहा था, उसे कैसे सोना है ये भी नहीं पता था, तो लिन उसे वो भी सिखाकर सुला देती है। अगली सुबह फिर से लिन माइकल को वार्डन पान की नज़रों से छुपाकर किसी तरीके से हॉस्टल से बाहर लेकर आती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी माइकल हॉस्टल के अंदर लड़कियों के कपड़े पहनने को रेडी नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से झूठ बोलना पाप है और वो एंजल होकर ये पाप नहीं करने वाला। लिन भी तब उसे समझाना छोड़कर उसे अपने काम पर लेकर जाती है। वहाँ पर उसे कैसे फ्लायर्स बांटने ही सिखाती है। लिन उसे फ्री में तो नहीं खिलाने वाली थी, माइकल को भी कुछ काम तो करना ही होगा, जिसके लिए माइकल मान जाता है। इस दौरान उस पार्क में माइकल को ल्यूक नाम का एक लड़का दिखता है, जो कि स्ट्रे डॉग्स के लिए डोनेशन ले रहा था, पर वो उस डोनेशन के पैसे चोरी भी कर रहा था, जो देखकर माइकल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से वो लड़का लिन के जान पहचान का था। यहाँ पर लिन ल्यूक से झूठ कहती है कि माइकल उसका दोस्त है, जिसे रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो वो आजकल उसके साथ हॉस्टल में रह रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि लिन के साथ किसी और लड़के को देखकर ल्यूक ज़रा भी खुश नहीं था। इसीलिए जब लिन अपने काम पर चली जाती है तो ल्यूक माइकल को लिन पर बोझ पड़ने के लिए ताना मारता है कि लिन खुद अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो वो क्यों लिन को परेशान कर रहा है, उसके साथ रह रहा है। ल्यूक की ये बातें माइकल को बुरी तो लगती हैं,
पर लिन ने उसके आने तक उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा था। इसलिए माइकल फ्लायर्स को बांटने के बाद वही लिन का वेट करने लग जाता है। यहाँ तक कि खाना या फिर पानी पीने के लिए भी माइकल कहीं नहीं जाता, जबकि लिन ने उसे खाने के लिए पैसे भी दिए थे। इस दौरान वही पुलिस एंजल माइकल को प्यासा देखकर उसे पानी देकर चला जाता है। इधर लिन अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इन जॉब्स के दौरान उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, आखिर वो अकेले क्या क्या संभाले। वहीं माइकल अभी तक पार्क में बैठकर उसी जगह पर लिन का वेट कर रहा था। एक बार के लिए ल्यूक उसे भड़काता भी है कि लिन उसे लेने के लिए नहीं आएगी, फिर भी माइकल उम्मीद नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि बारिश भी होने लग जाती है, फिर भी उसे बारिश में भीगकर माइकल लिन का वेट करता है कि कब वो उसे लेने के लिए आएगी। इस बीच उसकी हालत देखकर कुछ लोग तो उसे भीग भी दे रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्टल पहुंचने के बाद जाकर लिन को माइकल की याद आती है, क्योंकि उसके अकाउंट पर फ्लायर्स बांटने के पैसे आ गए थे। एक बार के लिए तो माइकल को अबैंडन करने का सोचती है, पर उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो पार्क जाती है माइकल को ढूंढने के लिए। वैसे उसे उम्मीद तो नहीं थी कि माइकल इतनी बारिश में यहीं पर होगा, पर जब वो उसे बारिश में भीगकर उसका वेट करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। माइकल तो उसे देखकर खुशी से हक कर लेता है। उसे एक बार देखकर उसने दिन के अंदर जितनी भी मुश्किलें झेली थी वो सब कुछ ही भूल जाता है। जिसके बाद लिन माइकल को हॉस्टल लेकर जाती है, पर वहां पर पहुंचने के बाद दोनों देखते हैं कि टूटे हुए छत से पानी टपक रहा था। जिसके बाद दोनों पानी साफ करने लग जाते हैं और छत को भी ठीक करते हैं। फिर खाना खाने के बाद ये लोग सोने ही वाले थे, तभी दोनों नोटिस करते हैं कि फ्लोर गीला था, इसीलिए आज दोनों को बेड शेयर करना पड़ता है। पर लिन बेड के बीच में एक पिलो रख देती है ताकि माइकल उसके करीब ना आए। ये देखकर माइकल उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उनके हेवन में ज़बरदस्ती पाप मानी जाती है। इस दौरान माइकल लिन की जली हुई फिंगर को नोटिस करता है, जो कि आज रेस्टोरेंट का काम करते हुए जल गई थी, लेकिन लिन के पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे। ये देखकर माइकल को बहुत ही बुरा लगता है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी हॉस्टल की वार्डन लिन की रूम के दरवाजे पर नॉक करती है। लिन तुरंत ही माइकल को वॉशरूम में छुपा देती है और वार्डन के लिए दरवाज़ा खोलती है। वार्डन को अंदर किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें शक था कि लिन किसी लड़के को रूम में लेकर आई है, इसलिए वो पूरा रूम चेक करने लग जाती है। तभी उन्हें बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लिन उन्हें समझा रही थी कि बाथरूम में कोई भी नहीं है, पर वार्डन पूरा बाथरूम देखे बिना नहीं जाने वाली थी और बाथरूम के अंदर माइकल डरा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जैसे ही वार्डन बाथरूम का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, तभी माइकल वहाँ से लिन के कपड़े पहनकर उसका फेस पैक लगाकर एकदम लड़की बन के बाहर निकलता है और उनके सामने लड़कियों की तरह एक्ट करने लग जाता है। लिन भी उसका नाम सोमियंग बताकर उसे अपनी फ्रेंड बताती है। पहले तो वार्डन पान माइकल को ट्रांसजेंडर या फिर गे सोच रही थी, पर कुछ ही देर में माइकल और लिन अपने झूठ में उन्हें फंसा ही लेते हैं। वार्डन माइकल को वहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन उससे रेंट मांगती है। 1 महीने का रेंट 2000 और 1 रात का 200, जो कि लिन को पे करना पड़ता है। साथ ही वार्डन कल तक माइकल की आईडी दिखाने को भी बोलकर चली जाती है। अब वार्डन के जाने के बाद माइकल बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने पहली बार झूठ बोला था, जो कि उनके हेवन में पाप माना जाता है। पर इन सब इंसिडेंट के बाद अगले दिन से ही माइकल को लड़की बनकर हॉस्टल से बाहर निकलना पड़ता है और आधे रास्ते में किसी पब्लिक वॉशरूम में माइकल अपने कपड़े बदलकर लड़का बन जाता है। उसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए थोंग की शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात पुन से होती है, जो कि लिन की हॉस्टल में ही रहती है और उसे माइकल को देखकर पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। इसीलिए पुन माइकल से जान पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर अगर लिन माइकल के साथ ना होती तो अब तक तो माइकल खुद को हेवन का एंजल बोलने ही वाला था, पर सही टाइम पर लिन बात को संभाल लेती है और माइकल को अपने फ्रेंड सोम का ही बताती है, जो कि स्वान सिटी से आया है। ये सुनकर पुन और भी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे बैंकॉक के बाहर का ही बॉयफ्रेंड चाहिए था। ऊपर से माइकल टॉर और हैंडसम भी है। पुन की हरकतें माइकल को अनकंफर्टेबल कर रही थी, इसलिए थोंग पुन को उसके हाई स्कूल भेज देता है। फिर उसके जाने के बाद थोंग माइकल को लेकर लिन से बात करता है, क्योंकि उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। पर लिन को लगता है कि माइकल कोई मेंटल पेशेंट है और बहुत ही इनोसेंट है, कहीं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी उसकी एंजल और हेवन वाली बातें तो उसे माइकल की गलतफहमी रखती हैं। फिर थोंग के पास ब्रेकफास्ट करने के बाद लिन माइकल को ल्यूक के घर पर लेकर जाती है, क्योंकि ल्यूक फेक आईडी बनाने का काम करता है। लिन ल्यूक को माइकल की 2 आईडी बनाने का काम देती है, जहाँ पर एक में वो सोमिंग होगा मतलब कि लड़की और एक में वो सोम का ही होगा मतलब कि लड़का। अब काम के हो जाने के बाद
जब लिन जाने वाली थी तब ल्यूक माइकल की तरफ इशारा करके लिन को सेफ रहने को और किसी पर भरोसा ना करने के लिए बोलता है। जो बात माइकल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो इस बारे में लिन से भी बात करता है। उसके मुताबिक ल्यूक असल में भरोसे के लायक नहीं है, उसे तो वो स्कैमर लगता है, लेकिन ल्यूक तो उल्टा उसे ही नीचे दिखाता है। यहाँ पर लिन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि ल्यूक ने उसकी बहुत बार हेल्प की है, उसे कई जगह पर उसने जॉब दिलवाई है और वो उसका अच्छा फ्रेंड भी है। ल्यूक भले ही बुरा पर्सन हो लेकिन उसके लिए एक अच्छा दोस्त है। उसकी ये बात सुनकर भी माइकल ल्यूक की बुराई करता है, इसलिए लिन हेडफोन लगाकर गाना सुनने लग जाती हैं। तभी लिन से हेडफोन लेकर पहली बार माइकल हेडफोन से गाना सुनता है, जो एक्सपीरियंस उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लिन माइकल को लेकर एक मॉल में पहुंचती है। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में लिन पार्ट टाइम जॉब करती थी और उसके वापस आने तक लिन माइकल को एक जगह पर बैठकर फ्लायर्स बांटने को और उसका वेट करने के लिए बोलती है। साथ ही उसे कुछ खाने के लिए पैसे भी देती है। माइकल भी लिन को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है, जो बात लिन को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जब लिन अपना काम कर रही थी तभी उसके पास नॉम नाम का एक लड़का आता है, जिसे हम लिन का दोस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी और दोनों एक साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। आज नॉम को एक अर्जेंटली मेल मॉडल की ज़रूरत थी क्योंकि पहले वाले मॉडल को फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे माइकल के बारे में बोलता है, जिसे मॉल में लड़कियों ने घेर लिया था क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। ये बात सुनकर नॉम और लिन दोनों ही माइकल के पास जाते हैं। माइकल को देखकर तो नॉम देखता ही रह जाता है। उसे माइकल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे क्लोथिंग स्टोर के लिए मॉडलिंग करने के लिए बोलता है, जिसके उसे हर घंटे के 1000 बात मिलेंगे। ये सुनकर लिन तुरंत नॉम के सामने खुद को माइकल का मैनेजर इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद नॉम लिन के साथ मॉडलिंग डील की सारी बात कर लेता है। अब 3 घंटे मॉडलिंग के माइकल को 3000 बात दिए जाएंगे और कमीशन में मिलेगा। तब लिन ये शर्त रखती है कि अगर माइकल को टॉपलेस होना पड़ा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब नॉम के पास लिन की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर लिन माइकल की मैनेजर जो बनी बैठी थी, इसलिए नॉम को लिन की बात माननी पड़ती है। फिर जब माइकल अच्छे से रेडी होकर उनके सामने आता है तो बाकियों के साथ साथ लिन भी उसे देखती रह जाती है क्योंकि लिन ने आज तक माइकल को इतने अच्छे से ड्रेसअप होते हुए पहली बार देखा था। फिर भी लिन माइकल के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो नॉर्मली दिख रहे हैं। एनीवेज माइकल अब एक शॉप के बाहर खड़े होकर उनके क्लोथिंग ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और माइकल की खूबसूरती की वजह से शॉप में लड़कियों की भीड़ लग जाती है। ऊपर से लड़कियों को शॉपिंग करने पर माइकल के साथ सेल्फी लेने का मौका भी मिल रहा था। अब काम खत्म होने के बाद इवनिंग को जब लिन माइकल को पिकअप करने वाली थी तभी माइकल उसे ढूंढता हुआ उसके पास आता है। उसने लिन के लिए मेडिसिन भी ली थी क्योंकि पिछली रात पैसों की कमी की वजह से लिन ने अपनी जली हुई फिंगर पर मेडिसिन नहीं लगाई थी। साथ ही माइकल अपनी पूरी कमाई लिन को दे देता है, जो देखकर लिन बहुत खुश थी क्योंकि शॉप में ज़्यादा सेल होने की वजह से शॉप ओनर ने माइकल को एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे। अब इस खुशी में लिन माइकल को उसकी पसंद का खाना खिलाना चाहती थी, पर माइकल सिर्फ एक नॉर्मल से आइसक्रीम ब्रेड खरीद कर खाता है और उसे खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। इस दौरान माइकल लिन को बताता है कि हेवन में उन्हें एक्सप्रेशनलेस रहना पड़ता है। वो लोग गुस्सा, प्यार या फिर अपना कोई भी इमोशन शो नहीं कर सकते, इसलिए आजकल अर्थ पर आकर वो अपना हर इमोशन खुलकर फील कर रहा है, जिससे उसे बहुत ही खुशी मिल रही है। पर वो हेवन का एक रूल हमेशा फॉलो करना चाहता है, नहीं तो उसे हेवन से निकाल दिया जाएगा। उस रूल के हिसाब से कोई भी एंजल ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकता। यहाँ पर लिन तो उसकी बातों को उसके पागलपन का हिस्सा मान रही थी, फिर भी वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे लड़कियों से दूर रखने में हेल्प करेगी। फिर दोनों एक के बाद एक मॉडलिंग के काम को करने लगते हैं और उससे उन्हें बहुत ही अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। लड़कियां माइकल के लिए पागल थी, इसलिए बहुत से शॉप ओनर माइकल से अपनी शॉप का प्रमोशन करवा रहे थे। इन सब से दोनों की जितनी भी इनकम होती थी दोनों इक्वली उसे बांट लेते थे। अपने लिविंग एक्सपेंस के पैसे बचाने के बाद माइकल तो अपने पैसों को अपनी रिंग वापस लाने के लिए सेव कर रहा था। देखते ही देखते माइकल थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया में भी फेमस हो चुका था। माइकल और लिन की कमाई काफ़ी अच्छी हो रही थी, इसीलिए दोनों अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं और एक रात टेरेस में बैठकर स्टार्स को देखकर बातें करने लगते हैं। इस दौरान लिन माइकल को बताती हैं कि आज तक उसने जितने भी टूटे हुए तारों को देखकर विश मांगी है, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। उसे तो लगता है कि गॉड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, नहीं तो उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। इस बारे में माइकल का सोचना था कि लिन बहुत ही लकी है, इसीलिए तो उसे एंजल से मिलने का मौका मिला और उसे टूटा तारा भी कई बार दिखा।
नहीं तो सबकी किस्मत में देखने को नहीं मिलता। माइकल की इन बातों को लिन सिर्फ हंसकर इग्नोर कर देती है। तभी माइकल लिन से उसे थीम पार्क ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर किसी कारण से लिन वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी और थीम पार्क का नाम सुनकर वो थोड़ी सी उदास भी हो गई थी। अगले दिन अपुन एप्पल लेकर लिन से मिलने के लिए आती हैं। उन एप्पल्स के बदले में वो लिन से माइकल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, पर लिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। उस टाइम माइकल लड़कियों के कपड़े पहने रूम से बाहर निकलता है, जिसे देखकर पुन शॉक थी क्योंकि वो ज़रा भी लड़की नहीं लग रहा था। अब पुन को शक न हो जाए इसलिए लिन उसे झूठ बोल देती है कि वो माइकल की सिस्टर सोमिंग है, जिस बात पर पुन यकीन भी कर लेती है। अब पुन के जाने के बाद लिन माइकल को उसके आने तक रूम में ही रहने को और किसी के लिए भी डोर ना खोलने के लिए बोलती है। उसके स्कूल से आने के बाद वो माइकल को उसके मॉडलिंग के काम में लेकर जाएगी, इसीलिए अब माइकल लिन की बात मानकर खुद को रूम में ही लॉक कर लेता है। पर कुछ देर बाद वो कुछ खाने के लिए बाहर निकलता है और थोंग की शॉप ढूंढने लग जाता है। लकीली उसे थोंग मिल जाता है जो कि उसे खाना ऑफर करता है। थोंग की काइंडनेस देखकर माइकल उसे एंजल होने की और हेवन से आने की बात बता देता है कि वो हेवन से गलती से अर्थ पर आ गया है और उसकी रिंग लिन ने सेल कर दी है। बिना रिंग के वो वापस हेवन नहीं जा सकता। उसकी ये बात सुनकर थोंग का एक्सप्रेशन बदल गया था, लेकिन वो तुरंत ही अपनी बात बदल देता है। तभी माइकल को वही पुलिस एंजल फैन दिखता है, जिसे वो अपनी तरफ से खाना खिलाता है क्योंकि एक बार उसने माइकल को पानी पिलाया था। दोनों बैठकर अब बातें करने लग जाते हैं, पर इस दौरान दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तब दूर खड़ा थोंग कोई तो जादू करता है, जिससे कि वेदर अचानक ही बदल जाता है और थोड़ी ठंडी हवा आने लग जाती है। अब जाकर हमें पता चलता है कि थोंग भी एक एंजल है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही उसके पास वो एंजल रिंग भी है, पर उसके पावर्स के बारे में माइकल और फैन को शक ना हो, इसलिए थोंग टॉयलेट जाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में लिन नोट्स को लेकर परेशान थी। काम की वजह से वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आई थी। तब पुन उसे नोट्स देने का प्रॉमिस करती है, लेकिन उसके बदले में माइकल की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये उसे जानना था, तो लिन उसे नोट्स लेकर माइकल की सिंगल होने की बात कहती है। पुन को माइकल की और भी बातें जाननी थी, पर जब लिन उसे बताने को रेडी नहीं होती तब पुन लिन को कुछ पैसे देती है, जिसके बदले में लिन माइकल की एज और वो कहाँ से आया है ये बता देती है। लेकिन इससे ज़्यादा लिन पुन को और कुछ भी नहीं बताने वाली थी। फिर भी पुन को माइकल की पूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए वो खाना लेकर माइकल की सिस्टर सोमिंग यानी कि माइकल से ही बात करने के लिए जाती है। उस टाइम तक माइकल रूम में वापस आ चुका था और लड़की बनकर रह रहा था। माइकल को तो खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पुन के लाए हुए खाने के बदले वो अपने बारे में बातें बना कर पुन को बोलने लग जाता है। और पुन को लगता है कि वो माइकल की सिस्टर से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रही है और उन इन्फॉर्मेशन से वो माइकल के करीब आ जाएगी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना पाएगी। वो खुशी के मारे माइकल के साथ एक फ़ोटो भी लेती है। तभी वहाँ पर लिन आकर उन्हें एक साथ देख लेती है, जिन्हें देखकर वो ज़रा भी खुश नहीं थी। वो माइकल को रूम के अंदर लेकर जाती है और उसे डांटती है। लिन को पूरा यकीन था कि अगर पुन को पता चला कि माइकल लड़की नहीं बल्कि लड़का है और वो उसे अपने रूम में रख रही है तो वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तब शायद पुन ये बात सबको बता दे और वो इस हॉस्टल से भी निकाली जाए। लेकिन माइकल का कहना था कि वो एक एंजल है जिसे ह्यूमंस की हर बात पता रहती है, किसी ह्यूमंस को समझने में वो गलती नहीं कर सकता। पर लिन उसकी इस बात पर एग्री नहीं करती और दोनों की इस बात पर बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। देखा जाए तो लिन का शक सही भी था। पुन को उन पर थोड़ा तो शक हो गया था, उसे माइकल और सोमिंग की फ़ोटो सेम लग रही थी। ऊपर से लिन माइकल को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। बस इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुन उन दोनों की जासूसी में लग जाती है। अगले दिन उसे लिन के कपड़ों के बीच में एक मेंस अंडरवेयर दिखता है और जब रात को लिन और माइकल का पीछा करती है तब घर आते टाइम उसे माइकल एक पब्लिक बाथरूम में जाता हुआ दिखता है, जहाँ से वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर मतलब कि सॉन्गिंग की तरह रेडी होकर बाहर निकलता है। ये सब देखकर पुन को यकीन हो गया था कि माइकल लड़की बनकर लिन के साथ हॉस्टल में रह रहा है। अब तो उसे इस झूठ का फ़ायदा उठाने का मौका मिल चुका था, इसीलिए जब लिन कपड़े धोने के लिए जाती है उस टाइम पर पुन रूम में आकर माइकल से मिलती है और उसकी सच्चाई उसके सामने रखती है। यहाँ तक कि माइकल जो पब्लिक वॉशरूम में जाकर लड़कियों की तरह रेडी होकर निकला था, पुन ने उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रखा था।
अब अगर माइकल उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना तो पून उनकी सच्चाई वार्डन को बता देगी, तब लिन हॉस्टल से निकाली जाएगी। अब लिन को प्रॉब्लम से बचाने के लिए माइकल को पून की बात माननी पड़ती है, पर वो उसे क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ उसके साथ डेट पर जाएगा, बाकी उसे पून से कोई प्यार नहीं है। पर पून के मुताबिक वो एक न एक दिन माइकल को उससे प्यार करवा कर ही रहेगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।